क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेम साहब, आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं और वो कोई ना कमी निकाल के गाड़ी का चालान कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं 1000-2000 रुपए। अभी मेम साहब आगे जाऊंगा ना तो 1000-2000 रुपए ले लेंगे। मेरे 2-3 दिन की जो कमाई होगी ना सारी चली जाएगी। मेम साहब मैं ये काम करता हूँ ना, पीछे से जाके ना आधा किलोमीटर दूर से एक रास्ता है, मैं उस रास्ते से आपको ले चलता हूँ। भैया मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा लंबे रास्ते से जाऊं। मुझे नहीं पता, मुझे इसी रास्ते से लेके जाइए, पुलिस खड़ी हो चाहे आगे कुछ भी हो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे जाना है और मुझे बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लंबे रास्ते से जाएंगे तो मुझे और लेट हो जाएगा, तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है मुझे यहीं से लेके जाइए। मैडम बात को समझिए मैडम, हमारी जितनी हफ्ते भर की कमाई नहीं है उससे ज्यादा तो ये दरोगा लोग पैसे ले लेंगे। मैम साहब सारे कागज पूरे हैं उसके बाद भी पैसे ले लेते हैं। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इधर से जाऊंगा ना तो मेरा 1000-2000 नुकसान हो जाएगा। मैं बस पास ही में रास्ता है मैडम, मैं अभी थोड़ा सा तेज ले चलूंगा, आपको लेट नहीं होगा, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा। मैम साहब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं गाड़ी के सारे कागज पूरे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज तुम कर चुके हो, तो कैसे चालान काट लेंगे वो तुम्हारा? तुम चलो मैं देखती हूँ, रोक के तो दिखाएं वो तुम्हें। सर सारे कागज पूरे हैं ना? हाँ मैडम कागज तो पूरे हैं, लेकिन मैम साहब वो कुछ ना कमी जरूर निकाल देते हैं। अगर कमी नहीं होती फिर भी इधर उधर कुछ करके पैसे जरूर ले लेते हैं। मैडम आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, अभी मेरा 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा। मैं आपको मैडम इस रास्ते से ले तो चल रहा हूँ, मैडम आपको क्या दिक्कत हो रही है? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना मैं देखती हूँ। तुम्हारी गाड़ी के कागज पूरे हैं, चालान कैसे काटेंगे ये लोग? इनके बाप का राज चल रहा है। तुम चलो मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम चल रहा हूँ। अबे रोक 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 रोक, सुनाई नहीं दे रहा? चल गाड़ी इधर लगा। क्या हुआ साहब? गाड़ी के कागज पूरे हैं, चल गाड़ी का इंश्योरेंस, आरसी और डीएल दिखा। हाँ साहब पूरे हैं, दिखाता हूँ 1 मिनट। हाँ हाँ जल्दी कर। चल पॉल्यूशन दिखा। साहब हाँ हाँ ठीक है, ले आरसी दिखा। अंकुर यादव तुम ही हो? जी नहीं साहब, बड़े भाई का नाम है। जब गाड़ी तेरे बड़े भाई के नाम पे है तो तू गाड़ी कैसे चला रहा है? साहब भाड़े के लिए चलाते हैं ना साहब, तो भाई के नाम पे भाई दूसरा काम करते तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। अब तो तेरी गाड़ी सीज हो गई। या तो एक काम कर, थोड़ा सा खर्चा निकाल दे और चलते बन। अरे साहब कागज तो पूरे हैं ना साहब, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? अगर कागज पूरे नहीं होते तो साहब आप चालान करते हैं ना। कागज पूरे हैं, तूने अभी आरसी और पॉल्यूशन दिखाया है, ठीक है, डीएल दिखाया तूने, और गाड़ी भी दूसरे के नाम पे है। साहब काम कर, 1000 रुपए निकाल और जल्दी से चलता बन। साहब अगर कागज नहीं पूरे तो साहब आप सब भाई के नाम पे है ना साहब, तो उसमें 1000 रुपए साहब आप क्यों ले रहे हैं? अरे यार क्यों माथा पच्ची कर रहा है? अभी तेरे भाई को भी बुलवाऊंगा और तुझे भी अंदर डाल दूंगा, गाड़ी भी सीज कर दूंगा। चुपचाप 1000 रुपए निकाल और चलता बन। साहब देर हो रहा है साहब, मेम साहब को लेके जाना है ना, इनका साहब पेपर लगा हुआ है साहब, जाने दीजिए ना। लगता है तुम मुझसे नहीं मानेगा, मैं अपने बड़े साहब को बुलाता हूँ। साहब ये पैसे नहीं दे रहा है। क्यों बे, क्या दिक्कत है तुम्हारे? हाँ बता, अगर गाड़ी का कागज नहीं है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना तेरे को। काम करो तुम, इसकी ना साले गाड़ी सीज करो, तब समझ में आएगा इसको। जब आके थाने ले जाओगे ना गाड़ी 5-10 हजार रुपए देके, तुमसे कितना रुपया मांगा है वो? जितना रुपया मांग रहा है चुपचाप दो, अपनी गाड़ी लेके जाओ। अरे धंधा धंधा करना है कि नहीं करना है यहाँ पे तुमको? सर आप एक बात बताइए, जब उसकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब चीजें पूरी हैं, आप किसी से चालान काट रहे हैं उसका? अरे मैडम आप ना चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाइए। तू ड्राइवर अपनी सवारी से बोल जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए, वरना अगर तेरी गाड़ी एक बार थाने चली गई ना तो यहाँ पे कोई छुड़वा नहीं पाएगा, समझा? मैडम प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाइए। 1 मिनट में बात कर रही हूँ ना, ऐसे क्या चालान काटेंगे तुम्हारी गाड़ी का? मैम साहब प्लीज आप बैठ जाइए, मैडम मेरी गाड़ी सीज कर देंगे मैम, कोई छुड़ा भी नहीं पाएगा। आप मैडम प्लीज आप बैठ जाइए मैडम। चल निकल। मेम साहब मैंने आपसे बोला था ना,
आपके चक्कर में मेरे 1000 रुपए चले गए। अब ये 1000 रुपए मुझे हफ्ता भर लग जाएगा कमाने में। अब बताइए मेरा ऑटो चलाने का आज का क्या मतलब हुआ? मैं तुमसे कहा था मुझे बात करनी हो, तुमने मुझे बात ही नहीं करनी थी उन लोगों से। अरे मैडम, अगर आपको बात करने देते तो मेरी गाड़ी सीज कर देते, फिर मैं क्या करता? मैं तो रोजी रोटी जो मेरी चल रही है वो भी चली जाती, और जो मेरा बड़ा भाई है वो अलग से मुझसे ऑटो के पैसे मांगता। अरे ऐसा नहीं होता, तुम मुझे अगर बात तो करने देते उनसे, मैं उनसे बात करती। मैडम मेरे साथ पहले 8-10 बार हो चुका है, मुझे पता है। आप जैसे काफी कस्टमर आए थे, सवारी आई थी जो बोल रहे थे मैं बात कर लूंगी, कोई नहीं कर पाता है मैम साहब। आपके चक्कर में मेरा 1000 रुपए तो चला गया। तो तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ कुछ। मैडम आप क्या देखेंगे? आप मेरा पैसा लगाइए जो बना 20 रुपए। ये लो। ठीक मैडम, आपका आ गया, आपको जहाँ जाना था। ठीक है। 1000 रुपए चला गया है। रोज रोज एक न एक ऐसी सवारी मिल ही जाती है, तब महीने भर में 2 सवारी मिल जाती है, मेरा 2000 रुपए चला जाता है। क्या फायदा चला मेरा काम करने का? हेलो। कहाँ गई? काम हो गया तुम्हारा? जहाँ गई थी? क्या बताऊं मैं, तुम्हारे एरिया में कितने करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं। करप्ट मतलब? मैं जिस ऑटो से गई थी ना आज, उस ऑटो के सारे कागज, सारे चीजें, सब कुछ कंप्लीट था। स्टिल वहां पे 2 लोग खड़े थे, एक कोई पुलिस वाला था और एक नॉर्मल ड्रेस में था। उसने फालतू से इंसान का चालान काटा और 1000 रुपए ले लिए, जबकि मैंने खुद ने देखा उसने सारे कागज दिए थे उसको। ऐसा किया? हाँ हो सकता है, करप्शन तो है ही हर जगह, आप जानती हो क्या करना है। यार, पर रिक्शे वाले के साथ कुछ तो करो। किसी अमीर आदमी को लूटे तो समझ भी आता है, उसके पास पैसा है। वो बेचारा रिक्शे वाला क्या ही कमाता होगा महीने में यार, उसमें से ये लोग पैसा मार लेते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ। और वैसे भी किसी ऑफिसर पे ऐसे हम पॉइंट आउट या वो नहीं कर सकते ना, उसके लिए मुझे सबूत चाहिए होंगे। एक काम करता हूँ ना, मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे। प्लीज डू समथिंग। हाँ, और मैं चेक करता हूँ कैसा है। अगर वो पकड़ा गया या उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। हाँ ठीक, एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश हो लो और आराम करो, ठीक है? और हाँ, उसके पैसे वापस करवा देना, वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था। चलो ठीक है। चलो बाय बाय। हमारे एरिया में ऐसा कौन पुलिस वाला आ गया है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ही जाता हूँ, इसे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। और ऐसा काम अब तो जाके ही पता चलेगा कौन है वो। क्या हुआ भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा पाऊंगा साहब। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, वो साहब चालान काट देते हैं। चालान अगर सारे कागज पूरे हों उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के साहब 1-2 हजार रुपए ले ही लेते हैं। आपके कागज पूरे हैं ना सब? हाँ जी साहब, मेरे कागज हमेशा पूरे रहते हैं। अच्छा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है? सब लाइसेंस है, पॉल्यूशन है, आरसी है मेरे पास, और इंश्योरेंस सब कुछ है साहब। उसके बाद भी साहब पैसा जरूर ले लेते हैं साहब। आपको वहाँ स्कूटर इंडिया जाना है ना जी। साहब, पीछे से रास्ता लगे, मैं उस पीछे के रास्ते से आपको ले चलूंगा। अरे वो एक्चुअली में ना मेरे को थोड़ा अर्जेंट है और जल्दी पहुंचना है, तो इधर ही से चलो। क्या दिक्कत, तुम्हारे कागज तो पूरे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं साहब, इधर से नहीं जा पाएंगे साहब। पिछली बार भी मेम साहब आई थी, उन्होंने बोला इधर से चलो, मैं बात कर लूंगी, कागज पूरे हैं। उसके बाद भी साहब मेरे 1000 रुपए ले लेते साहब। मेरा 1000 रुपए साहब हफ्ते की मेरी कमाई होती। अभी 1000 रुपए ले लेंगे साहब, फिर हफ्ते का मेरा सारा पैसा चला जाएगा साहब। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आम नागरिक हो तुम, और ऐसे ही पुलिस किसी को परेशान नहीं करती। अगर आपके कागज पूरे हैं, आपके सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं, तो पुलिस आपका चालान क्यों करेगी? चालान आखिर किसी कारण से होता है, और आपके सारे चीज जब सही है तो पुलिस क्यों चालान करेगी भाई? अरे नहीं साहब, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। हर बार का यही साहब, मेरे सारे कागज पूरे रहते हैं, उसके बाद भी साहब कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते हैं कि तुम्हारे भाई के नाम पे रिक्शा है, दूसरे का रिक्शा तुम क्यों चला रहे हो, सीज कर देंगे। तो साहब मैं इधर से नहीं जाऊंगा साहब, आप दूसरी सब एक दूसरा लीगल प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं गाड़ी सीज की जाती है। उसके लिए आपके पास अगर कोई चीज नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, तो पुलिस कर सकती है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पुलिस ऐसे कुछ चालान नहीं कर सकती। आप परेशान मत होइए, आप हम मुझे लग रहा है डर चुके हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए मैं बात करूंगा। साहब मेरे 8-10 हजार रुपए जा चुके हैं साहब। बार बार मेरे साथ वही होता है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए साहब। मैं इधर से नहीं जाऊंगा, आप एक काम करिए साहब, दूसरा ऑटो बुला लीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा साहब। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूं ना, मैं बात कर लूंगा पुलिस से, और ऐसे कैसे कोई चालान कर देगा? अरे साहब आप नहीं समझ रहे हैं, मैं महीने का 8-10 हजार रुपए कमाता हूँ साहब। 3-4-5 बार वो लोग मिल जाते हैं, उसके बाद पैसा काट देते हैं, मेरा वही पूरा पैसा चला जाता है साहब। 1 मिनट। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलिए आप। नहीं साहब, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए, हम नहीं जा पाएंगे साहब। अच्छा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आपका जितना भी चालान होगा, अगर हुआ
मैं सारे पैसे दूंगा, परेशान मत होइए, चलिए। साहब बेफालतू में आपके 1000 रुपए चले जाएंगे, क्या मतलब बनेगा साहब? आप परेशान मत होइए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप चलिए। मुझे लेट हो रहा ना, मुझे इसी रास्ते से जाना है। ठीक है, चलिए साहब। ए, रुको जरा, सबर करो। रुको 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 रुको। चल बेटा ड्राइवर, पानी का ड्राइवर। क्या हुआ साहब? गाड़ी के पेपर है पूरे? हाँ साहब, सारे पेपर हैं। चल आरसी दिखा। इंश्योरेंस, पोल्यूशन है कि नहीं है? हाँ सर। सारे पेपर। ये बता, तू इस रास्ते से क्यों जा रहा है? तुझे पता नहीं इस रास्ते पे अभी 2-4 दिन का काम चल रहा है, तो रास्ता बंद है ये। इधर साहब। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम था? तुम तो तुम्हारा ड्राइवर हो ना, सुबह शाम तो तुम्हारा यही काम है गाड़ी चलाना, तब भी तुमको नहीं पता कि रास्ता बंद है? आप इधर ही से जाते हैं ना अक्सर साहब, कल भी इधर से गए थे साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 हफ्ते से यहाँ पे रास्ता बंद है। चल एक काम करी, पेपर पकड़ और चुपचाप 1000 रुपए दे और निकल जाओ। कागज तो साहब सारे है ना सब। अरे कागज होने से थोड़ी ना होता है, तुमको पता है कि नहीं यहाँ रास्ता बंद है, तब भी तुम गाड़ी लेके आए हो। तुम क्या चाह रहा है यार? तेरी गाड़ी में सीज कर दूंगा, ले जाके थाने में खड़ी हो जाएगी, लग जाएगा 1-1.5 लाख का धक्का। चुपचाप 1000 रुपए दे और निकल जा। सर एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे चालान कर रहे हैं इसका? अरे तुझसे मतलब नहीं है, और वैसे भी तू सवारी है ना इसकी, तो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं आम इंसान हूँ, और आम इंसान का अधिकार होता है कि वो सवाल कर सकता है कि किस बेसिस पे आप चालान कर रहे हैं। अरे एक तो आजकल के साले रील वाले लड़के, देख आए होंगे कोई रील की आम आदमी सवाल जवाब कर सकता है, उससे जितना बोला जाए ना उससे उतना कर। तेरे से बोला कि चुपचाप बैठ, तो अंदर जाके बैठ। ठीक है, बात कर रहा हूँ ना। आप ऑनलाइन चालान करिए। आप सही तो बोल रहे हैं साहब, मैं जब इधर से निकलता हूँ साहब, आप यहाँ के साथ में जो वो रहते हैं आशु सर, वो कभी ना कभी मेरा चालान काट देते हैं साहब। मेरी गलती क्या है बताइए? महीने में मैं 3-4 हजार रुपये कमाता हूँ, आप लोग सर महीने के पैसा ही ले लेते हैं, मेरा कुछ कमाई धमाई हो ही नहीं पाती है। और साहब मेरा यही रास्ता, इधर से निकलना मेरा होता है। मुझे लगता है ना तुझे तेरी गाड़ी प्यारी नहीं है। अब तो बेटा ये गाड़ी तू थाने में आके लेना। चल चाबी दे, चाबी निकाल, चल निकाल। साहब दे रहा हूँ साहब, दे रहा हूँ साहब। चुपचाप निकाल और चलता बन। साहब रहने दीजिए साहब, आपके 1000 रुपए के चक्कर में मेरी सब गाड़ी चली जाएगी। ये लीजिए साहब, दे 1000 रुपए, ले चाबी अपनी, चल निकल। चलो इसको मिला के हो गए पूरे 4000। अब मस्त आज रात में एक बोतल और मुर्गे का जुगाड़ तो हो ही गया है। अब देखते हैं बेटा, अगर शाम तक एक आधे और कोई ऐसे बकरे मिल जाए तो भी काट लूं, 8-10 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया, अपनी इसका तेल का भी जुगाड़ हो जाएगा। क्या साहब बेफालतू में आज भी 1000 रुपए चले गए? आपसे बोले थे आप उसी रास्ते में अगर मेरे साथ चल देते तो मेरा 1000 रुपए साहब बच जाता। साहब आपका 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा फालतू में। अरे कोई बात नहीं, ये 1000 रुपए ना आखिरी थे जो इसने चालान किए, इसके बाद ये चालान कर नहीं पाएगा। साहब ये 3 महीने से मेरा चालान कर रहे हैं, और 3 महीने में कम से कम 8-10 बार साहब कर चुके हैं, ये आप आगे भी करेंगे साहब। अब आप बेफिक्र होके यहाँ से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये चालान नहीं कर पाएंगे। ये जो दरोगा है ना, इसकी शिकायत बहुत टाइम से मेरे पास आ रही थी। मैं इस एरिया का नया डीएम हूँ साहब। अरे कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारे साथ एक मैडम आई थी, तुम्हारा चालान हुआ था 1000 रुपए। जी साहब। हाँ साहब, मैम साहब एक आई थी, उन्होंने कहा मैडम ने ना मेरे से कंप्लेन किया था, तो मैं खुद ही देखने आया था कि क्या सच में ये दरोगा इन्वॉल्व है ऐसे केसेस में। और बहुत टाइम से ऐसी शिकायतें आ रही थी, पर मुझे लगा कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। पर जब मैंने खुद देखा ये सारी चीजें, तो मुझे समझ में आया। साहब इन दरोगों के साथ में एक भैया रहते हैं पतले हाँ, पतले से। दोनों को मैं निलंबित कर दूंगा, परेशान मत हो। जी साहब हम लोग पता है महीने का 4-5 हजार रुपए कमाते हैं साहब, दिन का 200-300 रुपए कमाते हैं, महीने का वही 7-8 हजार रुपए होता है। महीने भर में साहब 3-4 बार चालान काट देते, 3-4 हजार रुपए चला जाता है। बताइए साहब हम कैसे पेट पालेंगे? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए ये शिकायत इनकी जब से मेरे पास आई है ना, इसीलिए मैं खुद आया हूँ यहाँ पे ये जांच करने के लिए। ये पकड़ो, तुम्हारे 20 रुपए किराए। जी साहब। और नहीं साहब आप वो न दीजिए साहब, अरे नहीं। पहले हम पता नहीं कितनी बार दे चुके हैं साहब। अरे साहब कोई बात नहीं, ये पकड़ो जो चालान। साहब नहीं साहब आपका नुकसान हो। मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। और वैसे भी तुम इतनी मेहनत करके काम कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारा 1000 रुपए ऐसे चला जाएगा तो सही नहीं है ना। ठीक है, साहब आपको छोड़ना है कि? नहीं, मेरे को यही सामने वाली ऑफिस में जाना है।
जी साहब, चलते साहब। चलो, अब बढ़िया हुआ। अब आज के बाद से मेरा कोई चालान नहीं कटेगा और मेरे पैसे भी नहीं जाएंगे। अब जब इन लोग को पता चलेगा ना, जब इनकी ड्यूटी जाएगी, तब समझ में आएगा एक गरीब की हाय क्या होती है। उतने दिन से मैं ऊपर वाले से कह रहा था कि इन लोग की एक ना एक दिन भगवान ड्यूटी चली जाए। इन लोगों ने मेरे साथ साथ बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया है। अब समझ में आएगा इनकी। अरे, नया नंबर से फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? जी सर, जय हिंद सर। जी सर, आ जाऊंगा बिल्कुल। एसडीएम साहब ने मुझे ऑफिस पे बुलाया है, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, आप समझ में आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा प्रमोशन करना चाह रहे हो इसलिए मेरे को बुलाए हो? यही बात होगी, वरना एसडीएम साहब मुझे क्यों बुलाएंगे? अब मुझे लग रहा है खुश हो गए होंगे मेरे काम वाम को लेके, इसीलिए सोच रहे होंगे कि चलो प्रमोशन कर देता हूँ इसका। अभी डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार कर देंगे। ये सही है। चलो भाई, एसडीएम साहब क्या चला जाए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो सुमित जी, कैसे चल रही है ड्यूटी आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है सर। और कमाई? कमाई क्या सर, बस वही जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वही है। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपरी कमाई की बात कर रहा हूँ। ऊपरी कमाई तो सर मैं नहीं करता ना, मैं तो ईमानदार पुलिस वाला हूँ। अभी कल ही मैं आपके पास आया था, शायद आप भूल रहे हैं। वो तो सर वो हाँ, वो क्या हुआ था ना सर, मेरे को ना थोड़ा 1,000 रुपए की अर्जेंट, क्योंकि मेरी सैलरी इस मंथ की अभी थोड़ा लेट हो गई थी और मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब थी, तो उसकी दवाई ववाई लेनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन चेक कर लेते हैं। तो जो बाकी उस रिक्शे वाले को मैंने बाद में पैसे दे दिए थे सर। और जो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है शायद वो कम पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसे कम नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा खर्च हो गया था पिछले महीने। सैलरी कितनी है आपकी? सर 40,000। और वो ये रिक्शा वाला कितना कमाता होगा? 5-6 हजार। 5-6 हजार में से आपने 1,000 ले लिया। अगर आपको 40,000 में आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसका 5,000 में कैसे पूरा होगा? आपने सोचा एक बार भी ये? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि इतना वो सब हो जाएगा। आपको क्या पता है क्या नहीं पता, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस डिपार्टमेंट में आपसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर कोई नहीं है। इस एरिया में सबसे ज्यादा अगर करप्शन है ना, वो आपके थ्रू है। आप इतना ज्यादा ये चालान वगैरह का नाटक करके लोगों से पैसे लूट रहे हैं। आपको ये शर्म नहीं आती? वो जो ई रिक्शे वाले गरीब बेचारे, वो इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, आप उनसे पैसे छीन लेते हैं। नहीं सर, वो तो मैं बस एक ही दिन किया था। चालान तभी होता है ना जब कोई डॉक्यूमेंट उसका कंप्लीट ना हो, और आप क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आप चालान कर रहे हैं। वो बेचारा, उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि उस एरिया से वो जाना नहीं चाहता है। वो बोलता है सर यहां से जाऊंगा तो मेरा चालान हो जाएगा। सॉरी सर, गलती हो गई। ऐसी गलतियां होती रही ना तो डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। आप जैसे कुछ ऑफिसर की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। माफ कर दीजिए सर, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी सर। चीजों के लिए ना माफी नहीं होती। अब तुम क्या चाह रहे हो, इस काम के लिए मैं तुम्हें प्रमोशन दूं? सर, वो आपका कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद से नए एसएचओ आए तो मेरा प्रमोशन कर देंगे वो। काम तुम्हारे ऐसे है ना, अपने काम पे भी तो सोचा करो कि मेरे काम कैसे हैं कि प्रमोशन होगा डिमोशन होगा। डिमोशन का छोड़ दो, तुम्हारा सस्पेंशन होगा। अरे नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा ना करिएगा। मेरी फैमिली है, मेरी बीवी बच्चे हैं, उनको अगर मेरा डिमोशन हो गया तो सर मैं उनको कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। आपको एक बार उस ई रिक्शे वाले के बारे में भी तो सोचना चाहिए था, उसकी भी तो फैमिली है, वो कहाँ से सब मैनेज करेगा? सर उसने मुझे क्या बताया पता है? क्या सर? वो मंथली में 5-6 हजार जो भी कमाता है, आप उसकी गाड़ी अगर 3 बार रोक के चालान कर दिए 1,000-2,000 का, उसके पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। क्या खाएगा, क्या कमाएगा वो? मुझे नहीं पता था कि इतना सब दिक्कत होता होगा। ये कहानी सिर्फ एक ई रिक्शे वाले की नहीं है, उसके जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनके साथ तुम ऐसे करते हो। नहीं सर, मैं सबके साथ थोड़ी ना करता हूँ। वो तो मैं आपको बताया ना कि मेरी वाइफ की तबीयत एक खराब चीज थी। है जो मैंने पकड़ी है, ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो अभी किसी के नजर में नहीं। एक बात क्लियर है कि आज के बाद तुम इस ऑफिस में दोबारा नहीं दिखोगे,
तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। सर प्लीज ना ऐसा मत करिए, मेरी बीवी बच्चे हैं सर घर पे, अगर मैं सस्पेंड हो गया तो सर उनको कहाँ से मैं खिलाऊंगा, उनकी सारी चीजें कहाँ से पूरी करूंगा। आप भी एक काम करिए, ई रिक्शा खरीदिए, और अगर उसका पैसा ना हो तो मैं दूंगा, ठीक है? ई रिक्शा चलाइए, चलिए। सर माफ कर दीजिए। गेट आउट, गेट आउट। सर अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।